हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं और समझते हैं। यदि किसी त्रिभुज की अनुपातिक भुजाएं 2 वर्गमूल 6 और वर्गमूल 3 माइनस 1 हो तो अधिक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न को हल करने से पहले प्रश्न के लिए हम मुख्य अवधारणा लिख लेते हैं, जिसकी सहायता से हम इस प्रश्न को हल करेंगे। तो प्रश्न की अवधारणा मुख्य अवधारणा में हम एक सूत्र लिखेंगे जो त्रिकोणमिति का है और उसे कहते हैं कोज्या सूत्र। इसे कहेंगे कोज्या सूत्र, जो आपको इस प्रश्न के लिए याद रखना पड़ेगा। तो कोज्या सूत्र देखिए, कोज्या सूत्र होता है, इसमें हम 3 सूत्र लिखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम कॉस ए का सूत्र होता है बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस ए की घात 2 और बटा होता है 2bc। इसी प्रकार आप कॉस बी का सूत्र भी लिख सकते हैं। कॉस बी का सूत्र होगा ए की घात 2 प्लस सी की घात 2 माइनस बी की घात 2 और बटे में होगा 2ac। उसके बाद फिर हम इसी प्रकार कॉस सी का सूत्र भी लिख सकते हैं। कॉस सी का सूत्र होगा ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 माइनस सी की घात 2 और बटे में आ जाएगा 2ac। ठीक है। अब देखिए, कॉस ए कॉस बी कॉस सी तीनों मान हमारे पास आ गए हैं। यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि ये जो ए बी सी होते हैं ये क्या होते हैं। ये त्रिभुज की भुजाओं को व्यक्त करते हैं। यदि मान लीजिए हमारे पास ये त्रिभुज ए बी सी है, त्रिभुज ए बी और सी है, तो ए कोण ए के सामने की भुजा ए होगी, बी के सामने की भुजा बी होगी और सी के सामने की भुजा सी होगी। इस बात को आप इस प्रश्न के लिए याद रखें। अब हमसे पूछा गया है अधिक कोण और हमें भुजाएं दी गई है, तो हम भुजाएं हमारे पास क्या है, अनुपातिक भुजाएं हैं, तो हम भुजाओं को मान लेते हैं। तो देखो, माना माना त्रिभुज ए बी सी में देखिए, सबसे पहले भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपातिक मान। देखो, अनुपातिक लिखा हुआ है, अनुपातिक मान। तो भुजाओं का अनुपातिक मान। देखो, अनुपातिक मान कितने दिया हुआ है मुझे, भुजाओं है तो हमारे पास है 2 वर्गमूल 6, तो हम इसको लिख लेते हैं। अनुपातिक मान है हमारे पास 2, उसके बाद वर्गमूल 6 और उसके बाद है वर्गमूल 3 माइनस 1 है। ये भुजाओं के मान की जगह आप माप भी लिख सकते हैं। अनुपातिक माप है ये भुजाओं के। ठीक है, हम इसको माप कर लेते हैं मान की जगह, तो ये त्रिभुज में ठीक लगेगा। अनुपातिक मापे हैं ये त्रिभुज की। ठीक है। अब देखिए, अगर अनुपातिक मापे हैं तो हम इन भुजाओं को इस प्रकार से मान सकते हैं। तब तब पहली भुजा ए ले लेता हूं। देखो, मैं सबसे पहले एक त्रिभुज बना देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से बात समझ में आ जाएगी। ये हमने एक त्रिभुज ए बी सी ले लिया, ए बी और सी। अब देखिए, हमने भुजा ए को कहा है कितनी, 2, तो हम इसको 2 के ले लेते हैं। दूसरी भुजा हमारे पास है वर्गमूल 6, तो बी बराबर ले लेते हैं हम वर्गमूल 6 गुणा के, और यहाँ पर सी बराबर हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1 और यहाँ गुणा कर देंगे हम के का, और जहां जहां के क्या है, कोई भी एक अचर संख्या है, तो के बिलोंग्स टू हम आर भी यहाँ लिख सकते हैं। अब देखिए, हमारे पास भुजाएं तो आ गई। अब हम ये देखेंगे कि हम ये कह सकते हैं कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसी के सामने का कोण बड़ा होता है। तो हम ये कहेंगे कि त्रिभुज में बड़ी भुजा के सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण बड़ा होता है, बड़ा होता है। तो ये बात आपको याद रखना पड़ेगी कि अगर हमारे पास कोई त्रिभुज है तो उस त्रिभुज के जो सम्मुख भुजा का, बड़ी भुजा के सम्मुख कोण जो होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। ठीक है ना। कोण की जगह में थोड़ा सा इसको सही कर लेता हूँ, कोण की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी आपको कि हमारे पास सम्मुख कोण, बड़ी भुजा के सामने का जो सम्मुख कोण होगा वो क्या होगा, सदैव बड़ा होगा।
और छोटी भुजा के सामने जो कोण होता है वो सदैव क्या होता है, छोटा होता है। ये बात आपको याद रखना है। लेकिन हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा गया है कि बड़ा कोण बताइए। तो देखो अब हम कहेंगे यहाँ पर कि हमें सबसे बड़ी भुजा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या है, यहाँ सबसे बड़ी भुजा, सबसे बड़ी भुजा देखो क्या है, बी है, बी। और देखो बी किसके बराबर, बी किसके सामने की भुजा होती है, कोण बी के। तो बी को हम किसके बराबर लिखेंगे, एसी के बराबर, एसी है। ठीक है, अब देखिए अगर एसी है तो हमें कौन सा कोण ज्ञात करना है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा, तो सबसे बड़ी भुजा, तो बी बराबर एसी है, तब बड़ा कोण क्या हो जाएगा, तब बड़ा कोण, बड़ा कोण क्या हो जाएगा, बी होगा, बी होगा। इसका मतलब ये हुआ कि हमें कोण बी का मान यहाँ ज्ञात करना है। तो अब हम यहाँ पर सूत्र लगा सकते हैं। तो अतः देखिए यहाँ पर सूत्र लगा देंगे हम कॉस बी का, क्योंकि हमें कोण बी का मान ज्ञात करना है। तो कॉस बी बराबर क्या होता है, ए का वर्ग प्लस सी का वर्ग माइनस बी का वर्ग, और बटे में कितना होगा, 2ac। तो मान रख दीजिए यहाँ पर, देखिए ए किसके बराबर है, ए हमारा बराबर है 2k के, तो ये हो जाएगा 4k का वर्ग। उसके बाद प्लस यहाँ देखिए हमारे पास c किसके बराबर है, वर्गमूल 2 वर्गमूल 3 माइनस 1 के, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3 माइनस 1, इसका हो जाएगा वर्ग, और k का भी वर्ग हो जाएगा। उसके बाद b कितना है, वर्गमूल 6 k का वर्ग। तो यहां से अगर आप देखेंगे और बटे में भी लिख लेते हैं, बटे में कितना है हमारे पास, 2, ए का मान कितना है हमारे पास, देखो ए का मान है हमारे पास 2, तो ए का मान 2 लिख लेंगे, तो 2 गुणा 2 हो जाएगा। और सी का मान कितना है, सी का मान है वर्गमूल 3 और माइनस 1, इसे लिख लेते हैं। अब इसे आगे हल करते हैं। अगर आप देखेंगे तो के लिखना हम भूल गए, तो यहाँ पर भी के आएगा और यहाँ पर भी के आएगा। ठीक है ना, दोनों के पास के था। तो अब क्या करते हैं, यहाँ से ऊपर से और नीचे से के की घात 2 कॉमन निकल सकता है। तो यहाँ से भी के की घात 2 तो कॉमन आ गया देखो। अब यहाँ हमारे पास बचेगा 4, इसे हम a माइनस बी की घात 2 से खोलोगे तो ये होगा 3, फिर माइनस का 2ab में आ जाएगा 2 वर्गमूल 3 और प्लस हो जाएगा 1, और यहाँ पर होगा माइनस का 6, और k की घात 2 तो हमने कॉमन ले लिया है। बटे में देखते हैं, बटे में भी हमारे पास होगा k की घात 2 और उसके बाद ये हो जाएगा 4, यहाँ कर देंगे 4 और वर्गमूल 3 माइनस 1। इसको हल कर लेते हैं, k की घात 2 से k की घात 2 तो यहाँ कट जाएगा, इसे तो हम काट लेते हैं। अब बराबर देखिए यहाँ पर कितना होगा, ये होगा 4 और 3 हो जाएगा 7, 7 और 1 हो जाएगा 8, और 8 में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2, और माइनस का हो जाएगा 2 वर्गमूल 3। यहीं से बटे में लिख लेते हैं। देखो बटे में क्या हमारे पास 4 है, और उसके बाद है वर्गमूल 3 और माइनस 1। यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं, या माइनस के सहित यहाँ से 2 कॉमन ले लेते हैं। तो ये होगा माइनस 2 मैंने कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा वर्गमूल 3, उसके बाद होगा माइनस 1 और बटे में होगा 4, और यहाँ पर भी होगा वर्गमूल 3 और माइनस 1। तो देखिए ये तो कट जाएगा। तो अब हम वर्गमूल 3 माइनस 1 से वर्गमूल 3 माइनस 1 काट देंगे, और यहाँ से इसको काटेंगे तो कितना बचेगा, ये होगा माइनस का 1/2, और ये किसके बराबर चल रहा है, ये बराबर चल रहा है कॉस बी के। अब हमें पता है माइनस 1/2 किसका मान होता है, यह मान होता है कॉस 120 डिग्री का मान होता है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो कोण बी है वो कितना आया हमारा, 120 डिग्री। और 120 डिग्री को अगर आप रेडियन में लिखना चाहते हो तो इसको रेडियन में लिख दो, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा पाई। ठीक है, और इसको हम लिख सकते हैं 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, अगर आप 180 को 3 से भाग लगाओगे तो 60 डिग्री, और ये 120 डिग्री, तो ये किस में आ जाएगा हमारा, ये हमारा आ जाएगा रेडियन में, और आप चाहे तो डिग्री में भी दे सकते हो। तो यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। आशा करता हूँ आपको इस प्रश्न का उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।